जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज की क्लास इतिहास की है, जिसमें हम पार्ट 2 लाए हैं इतिहास का, जो कि प्राचीन इतिहास है दोस्तों। प्राचीन इतिहास का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पहले ही डाल दिया था, जो कि आप बेल आइकन दबा के देख सकते हैं। एंड आज हम स्टार्ट करते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल ऐसा काल है जो कि आद ऐतिहासिक और प्राग ऐतिहासिक काल के बीच का समय है। आपको बताऊंगा एक डायग्राम के माध्यम से। आप देखिए दोस्तों, ये है प्राग ऐतिहासिक काल। एंड बात करें, ये है आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक, ये प्राग ऐतिहासिक, ये आद ऐतिहासिक। इन दोनों के जो बीच का टाइम पीरियड है ना दोस्तों, यही टाइम टाइम पीरियड है हमारे ताम्रपाषाण काल का। ताम्रपाषाण काल का यही टाइम पीरियड है दोस्तों। ये एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है कि ताम्रपाषाण काल किन के बीच का समय है, जो कि ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक और आद ऐतिहासिक के बीच का समय है ताम्रपाषाण काल। तो दोस्तों, ताम्रपाषाण काल में हम कुछ जानकारियां समझेंगे, तो आप बने रहें। तो दोस्तों, ताम्रपाषाण काल में मानव ने पत्थर के औजार के साथ साथ तांबे के औजार का भी प्रयोग करना चालू किया था। जैसे कि उन्होंने पत्थर के नुकीले भाले बनाते थे, तो उस टाइम पे जो भाला पत्थर का होता था, उस टाइम पे उन्होंने पत्थर की जगह पे उन्होंने तांबे का प्रयोग किया था दोस्तों। तांबे का प्रयोग किया था। आप इसके माध्यम से समझे कि जो मानव ने पत्थर के औजारों के साथ साथ उन्होंने तांबे का प्रयोग चालू किया। तांबे का प्रयोग चालू किया, जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि तांबे के प्रयोग में उन्होंने तांबे के औजार बनाने चालू किए थे। तांबे के औजार बनाने चालू किए थे। और हमने आपको बताया था कि नवपाषाण काल में, या नवपाषाण काल के आते आते इंसान ने सबसे पहले कुल्हाड़ी को अपना बनाया था। कुल्हाड़ी को अपना औजार बनाया था सबसे पहले। ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसकी बस्तियों के बारे में जानेंगे। ताम्रपाषाण काल में कुछ इंपॉर्टेंट बस्तियां मिलती हैं, जो कि दो राज्यों से मिलती है, जो कि एमपी यानी मध्य प्रदेश से, और बात करें दूसरी जो कि महाराष्ट्र से है। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, दो एम बस्तियां मिलती हैं, एक तो एमपी से मिलती है और एक एमएच यानी महाराष्ट्र से मिलती है। तो एमपी से मिलने वाली बस्तियां और महाराष्ट्र से मिलने वाली बस्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एमपी से जो बस्तियां मिलती हैं दोस्तों, वो है नागदा से, जो आता है हमारा उज्जैन में। एंड बात करें एमपी से, हमें और बस्तियां और हमें मिलती हैं, जो कि हमारा आता है नावदा टोली से, जो हमारा खरगोन में है। एंड बात करें एरण से, एरण जो आता है सागर में। एंड एक और आता है दोस्तों, वो आता है कायथा आता है उज्जैन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं दोस्तों, जहाँ से हमें ताम्रपाषाण काल के कुछ अवशेष मिलते हैं। एंड बात करते हैं हम महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हमें क्या क्या मिलता है? तो महाराष्ट्र से हमें दमाबाद जो कि एक महाराष्ट्र के अंदर आता है, वहाँ से हमें तांबे का रथ मिलता है दोस्तों। तांबे का रथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबे का रथ जो कि मिलता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन कई बार आ जाता है। इनाम गांव से भी हमें कुछ जानकारी मिलती है। एंड बात करें हम जारवे से भी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह थी जहाँ से हमें इनके ताम्रपाषाण काल के होने का सबूत मिलता है। तो आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों आद ऐतिहासिक काल। इसमें कुछ इतनी विशेष जानकारियां हैं नहीं, इसमें जो भी थी वो आपको बता दी गई है। तो आज हम आगे पढ़ेंगे आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल के अंदर हम पढ़ते हैं, मोस्टली हम पढ़ते हैं जो कि आता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि आद ऐतिहासिक काल में आती है, इसकी खोज किसने करी, खोजकर्ता कौन थे, इसका नाम किसने रखा था, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं चार्ल्स मैसन सर के बारे में। चार्ल्स मैसन जो कि एक ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी से आए थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता नाम की भी कोई एक सभ्यता होती है। तो उन्होंने खोज करी उनकी। तो फिर उसके बाद बात करें हम बर्टन बंधुस की, जिन्होंने रेल की पटरियां बिछा रहे थे, तो उस टाइम पे एक टीले को उन्हें काटना पड़ा, जो कि टीले को काट रहे थे। तो आप एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, तो हम समझाते हैं। देखिए,
सबसे पहले आए थे चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन जिन्होंने 1826 में बताया था कि यहाँ पे कोई सभ्यता है उस क्षेत्र में। एंड बात करें उसके बाद आए थे बर्टन बंधुस। बर्टन बंधु, उन्होंने 1856 में जब रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी तो उन्होंने एक टीले को काटा। उस टीले को काटने के बाद दोस्तों उनको एक सभ्यता दिखी, जहाँ पे पकी हुई ईंटें दिखी थी, सब कुछ उनको दिखा हुआ था कि एक नगर नियोजन तरह से एक प्रणाली है। तो उन्होंने इस बारे में आगे बताया। तो उसके बाद एक बड़ा अध्ययन किया था, जो कि किया था सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक अध्ययन किया और उन्होंने फिर इसकी खोज करवाई, जिसकी खोज करी थी सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने। एंड सर जॉन मार्शल की कमिटी में ही भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे जिन्होंने इसकी खोज करी थी, जिनका नाम था रखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। तो बात करते हैं हम, ये तो थे दोस्तों जो कि विदेशी थे, इन्होंने हमारे मतलब इसमें बताया गया था, योगदान दिया था। फिर हमारे जो दयाराम साहनी सर थे, उन्होंने इसको खोजने में बहुत बड़ा योगदान दिया, जो कि हड़प्पा सभ्यता थी। उन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। एंड बात करें रखलदास बनर्जी सर ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने दोस्तों खोजा था मोहनजोदड़ो शहर को। मोहनजोदड़ो शहर जो कि हम इस वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो चलिए दोस्तों अब आगे समझते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये है हड़प्पा, ये है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था, सबसे पहले। एंड बात करें यह उसके बाद मोहनजोदड़ो। एंड इसको खोजने का श्रेय जाता है सर दयाराम साहनी को। एंड इसको खोजने का श्रेय जाता है सर रखलदास बनर्जी को। एंड दोस्तों बात करते हैं हम कि जो हड़प्पा था यह एक सबसे बड़ा स्थल कहा जाए तो यूं कहें, इसको सबसे पहले खोजा गया था। यह आता है रावी नदी पर, रावी नदी में, रावी नदी के किनारे, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। एंड ये आता है सिंधु नदी के किनारे, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है दोस्तों ये दोनों ही क्षेत्र। यह खोजा गया था, यह सिंधु नदी का, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे पहला खोजा गया स्थल है, सॉरी सबसे पहले खोजा गया। एंड बात करें मोहनजोदड़ो की, तो यह सबसे बड़ा स्थल है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझाया जाएगा। ये हमारे भारत का मैप समथिंग। तो दोस्तों ये है हमारा पूर्वी स्थल, यहाँ पे होगा हमारा दक्षिणी स्थल, ये होगा हमारा पश्चिमी स्थल, और ये होगा हमारा उत्तरी स्थल। उत्तरी स्थल। तो दोस्तों बात करते हैं हम, उत्तरी स्थल में आता है मांडा, जो कि है चिनाब नदी के किनारे। एंड बात करें पूर्वी स्थल, जो कि हमारे यूपी के अंदर आता है अहमदनगर, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर में आता है दोस्तों, ये आता है, इसमें नदी है हिंडन नदी। ये आता है हिंडन नदी के किनारे। एंड दक्षिण में बात करें हम, दैमाबाद। दक्षिण में बात करें हम दैमाबाद, जो कि आता है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी।
जिसको पहले प्रवरा नदी कहा जाता था, प्रवरा नदी या गोदावरी नदी। एंड बात करें हम पश्चिम में, जो आता है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के अंदर आता है, जो कि है सुनफागडोर। दाशक नदी के किनारे पर है। तो दोस्तों समझने वाली बात ये है कि ये उत्तर वाला पॉइंट है, ये पश्चिम पूर्वी वाला पॉइंट है, ये दक्षिणी पॉइंट है, एंड ये हमारा पश्चिमी पॉइंट। तो दोस्तों एक तरह से ये ऐसे करके त्रिभुजाकार आकृति बना रही है। ये यहाँ से जोड़िए, तो ये त्रिभुजाकार आकृति बना रही है दोस्तों, ऐसे आप देख सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता थी त्रिभुजाकार क्षेत्र में, जिनका क्षेत्रफल फैला गया था 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका फैला हुआ था। तो ये था दोस्तों इसका क्षेत्रफल। एंड अब बात करते हैं हम कि इसके जो इनकी जो व्यवस्था थी, नगर नियोजन था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ राज्य हैं जहाँ पे हमें मोहनजोदड़ो यानी हड़प्पा सभ्यता यानी इसके बारे में हमें इसके स्थल मिलते हैं आगे। तो हमें पंजाब में मिलता है रोपड़, राजस्थान में मिलता है कालीबंगा, गुजरात में मिलता है लोथल, एंड बात करते हैं हम महाराष्ट्र में दैमाबाद, यूपी में आलमगीर, पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, अफगानिस्तान में भी मिलते हैं हमें और बलूचिस्तान में। तो इन राज्यों में दोस्तों, इन राज्यों में हमें हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल मिलते हैं, जिनके बारे में हम अगली एक वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ एंड मिलते रहें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और आगे ही हम आपको इसका पूरा इतिहास, संपूर्ण प्राचीन इतिहास हम आपको कवर कराते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।